इधर भगवान लगभग हो गए 7 साल के। हाँ 7 साल के। एक दिन भगवान ने क्या देखा, नंद बाबा उपनंद सारे बड़े बड़े गोप बैठ करके कुछ गंभीर मंत्रणा कर रहे। कन्हैया ने पूछा, बाबा आज क्या मंत्रणा हो रही है, क्या मंत्रणा हो रही है? अरे बोले, लाला तुम खेलो खाओ गाय चराओ, 7 साल के हो, हम 80 साल के हैं, हम क्या मंत्रणा कर रहे हैं, क्या करोगे? नहीं नहीं बाबा हम बड़े हो गए। और बड़े बच्चा, जब बच्चा बड़ा हो जाए तो पिता का कर्तव्य है उससे सलाह लेके काम, कोई गंभीर काम हो तो सलाह लेके करना चाहिए। बड़े तो नहीं थे लेकिन अब बड़े बन रहे। 7 साल का बच्चा कोई बड़ा होता है? नंद बाबा को बताना पड़ा, देवराज इंद्र की पूजा की तैयारी कर रहे हैं। देवराज इंद्र के अभिमान को तोड़ना था कन्हैया को। ऐसे पूछते हैं जैसे कुछ जानते ही नहीं देवराज इंद्र के बारे में। बाबा देवराज इंद्र कौन होता है? अरे लाला स्वर्ग का राजा है, देवताओं का राजा। वही मेघों को भेजता है, वर्षा होती है जिससे खेती होती है, पशुओं का और हमारा काम होता है। कृतज्ञता के नाते एक बार हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं। अच्छा बाबा देवराज इंद्र को कभी आपने देखा? अरे लाला देखा थोड़ा है, तो कैसे पता कि उस स्वर्ग में रहता है, वहां का राजा है? अरे लाला बड़े बूढ़ों से सुना है, सब बड़े बूढ़े कहते हैं। कन्हैया कहते हैं बड़े बूढ़ों की सारी बात प्रामाणिक होती आवश्यक नहीं। 80 के बाद वैसे बुद्धि थोड़ा कम काम करती है। हाँ सारी बात प्रामाणिक होती आवश्यक नहीं। हाँ क्रांतिकारी, हाँ पूर्व मीमांसा का हाँ मंडन कर रहे, पूर्व मीमांसा का, कर्म कांड का, कर्म पक्ष का, पूजा पाठ का खंडन कर रहे, इंद्र पूजा का खंडन कर रहे। आपने देखा नहीं, आपको इंद्र कभी मिला नहीं, इंद्र होता है इसमें क्या प्रमाण है? आप जो यज्ञ में भोग लगाते कभी खाने आता नहीं, कौन सा प्रमाण आपके पास है कि इंद्र होता है? अब बाबा के पास कोई जवाब नहीं। और आप कहते हैं आप पूजा करते हो फिर वो वर्षा करता है। चलो मैं मान भी लेता हूं इंद्र होता है, मैं तो नहीं मानता कि इंद्र होता है, लेकिन आपके कहने से मान लेता हूं इंद्र होता है। और आप पूजा करते हो फिर वो वर्षा करता है, तो इसमें एहसान क्या करता है? आप पूजा करते हो उसके बदले वो वर्षा करता है, इसमें इतना ज्यादा उसकी पूजा करने की जरूरत क्या? हवन कर दो और वर्षा कर देगा। इंद्र खड़ा खड़ा सुन रहा है। इंद्र सोच रहा अजीब बालक है, तो मेरी पूजा ही बंद करवा देगा। इंद्र भूल गया कि भगवान है। नंद बाबा उपनंद के पास कोई जवाब नहीं। अच्छा तो बाबा तुम बताओ क्या करना चाहिए? लाला तुम बताओ। अरे बताना क्या है? तुमको घास फल मूल कहाँ से मिलता है? बोले मिलता तो गिरिराज जी की तलहटी से है। अरे बोले अच्छी समस्या है, जहाँ से मिलता है उसकी पूजा कर नहीं रहे हो, जिसको कभी देखा नहीं उसकी पूजा में लगे हुए हो। अरे जो दे रहा है सामने से उसकी पूजा करो पहले। इंद्र, हाँ इंद्र तो कभी मिला ही नहीं ना। ये गोवर्धन जी गिरिराज जी रोज तुमको फल देते हैं, कंदमूल फल देते हैं, घास देते हैं, जल देते हैं, इनकी पूजा करो। इनकी पूजा कैसे होती है लाला? बोले वो मैं बताऊंगा। जो जो सामान इंद्र की पूजा के लिए आया सबका भोजन बनवाओ, 56 भोग। हाँ आज यहाँ 56 भोग लगा है, प्रसाद में मिलेगा आप लोगों को। हाँ 56 भोग। 56 ही भोग क्यों होते? 55 और 57 क्यों नहीं होते? विचार किया कभी? 56 भोग बहुत प्रसिद्ध है, 56 ही होते। 56 से ज्यादा हो जाए अलग बात है, 56 से कम नहीं होते। वल्लभ संप्रदाय में अष्टयाम सेवा होती है। वल्लभ संप्रदाय में 8 पहर की सेवा। तो 8 पहर में 8 बार ठाकुर जी को कुछ ना कुछ निवेदन किया जाता है। और 7 को 8 से गुणा करो तो कितना हो जाएगा? 7 दिन और 8 पहर कितना हो गया? 8 सते 56, माने पूरे हफ्ते की एक सेवा जो होती है वो 56 भोग के रूप में ठाकुर की, लाला की। क्योंकि लाला की सेवा तो वल्लभ संप्रदाय में होती है। 56 भोग बनवाओ, वो महाराज राजभोग, वो कचौड़ी, वो पकौड़ी, वो चमचम, वो जलेबी, वो महाराज रबड़ी, हाँ वो बासुंदी बनी होगी, रखी होगी अभी। हाँ अभी हाँ पर्दा खोलेगा थोड़ी देर में। बाबा जी तो महाराज हाँ बाबा जी को तो बहुत पसंद है मिठाई, लेकिन अब आजकल नहीं खाते हैं, काफी नियंत्रण किए हुए हैं। तो महाराज आज तो सब दर्शन तो होगा ही सबको, और हम लोग भी थोड़ा बहुत ले ही जाएंगे यजमान से। तो महाराज कहते 56 भोग बनवाओ। 56 भोग बनाया गया। आइटम जानते हैं ना, गुजरात में बहुत होते हैं, बहुत होते हैं। हाँ महाराज खाखरा, पातड़ा, हाँ ढोकला, ढोकली, बासुंदी, हाँ पता नहीं क्या क्या होते हैं। वो दिन भर खाते हैं, खाते तो कम है लेकिन दिन भर खाते हैं। 56 भोग बने महाराज, गाड़ियों में रखा गया। गिरिराज जी ले गए भगवान। अब गिरिराज जी में ले करके वहाँ बोले परिक्रमा करो। हाँ
अब महाराज वहाँ परिक्रमा करवाई और जब मुखार बिंद में आए बोले अब पूजन करो। पूजन हुआ गिरिराज जी का। भगवान कृष्ण ने सोचा कुछ चमत्कार दिखाएंगे तभी विश्वास बढ़ेगा। एक रूप में श्री कृष्ण गिरिराज जी बन गए और दूसरे रूप में पुजारी बन गए, पूजक। अब महाराज जहाँ पूजा प्रारंभ हुई, पंचोपचार पूजन कराया और जब भोजन कराने लग गए, गिरिराज जी भी तो कृष्ण भगवान ही बने हुए थे, वो लगे खाने, वो राजभोग, वो चमचम, वो महाराज मोहन थाल, वो खूब कचौड़ी पकौड़ी खूब खाएं। कन्हैया ने बाबा से कहा तुम्हारा इंद्र कभी आया, कभी खाया? अरे बोले ना आया ना खाया। बोले देखो गिरिराज जी कितने सरल भगवान, एक बार में ही आ गए और खूब खा रहे, खूब खिलाया महाराज। अब गिरिराज जी का पूजन हुआ। हाँ, नीचे से भगवान ने पूछा कस्तम, ऊपर से आवाज आई शैलोष्मी, मैं गिरिराज हूँ गिरिराज। बोलिए गिरिराज भगवान की, गिरिराज भगवान की, गिरिराज भगवान की।